हेलो दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार का। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कई राज्यों से सरकारी स्कीम, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, अपडेट जानकारियां लेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। है तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से आज वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। वैसे आपको बताएं, वसंत पंचमी का त्योहार कल 2 फरवरी को भी मनाया गया और कई जगहों पर आज 3 फरवरी को भी मनाया जा रहा है। वसंत पंचमी का यह पर्व खास तौर पर ज्ञान, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित है। और ऐसी हिंदू मान्यताएं हैं कि आज के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशियां बढ़ती हैं। देवी सरस्वती जी को विद्या, कला और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। वहीं देखिए, वसंत पंचमी के साथ ही ब्रज में रविवार से ही 40 दिवसीय होली उत्सव की शुरुआत भी हो गई। मंदिरों में ठाकुर जी को वसंत के रंग में सजाया गया और भक्तों ने जमकर होली भी खेली। 40 दिनों तक अब फाग महोत्सव चलने वाला है। वहीं देखिए, महाकुंभ में वसंत पंचमी पर आज 3 फरवरी को अमृत स्नान भी हो रहा है। अखाड़ों के डुबकी लगाने का टाइम टेबल भी जारी हो गया और इस टाइम टेबल में ये बताया गया कि कौन सा अखाड़ा कितने बजे स्नान करेगा और कितने बजे वापस आ जाएगा। मेला अधिकारी ने समय सारणी जारी कर दी है। महाकुंभ में गंगा पर बने 30 पाटून पुलों में आवागमन के लिए 18 को खोल दिया गया है। महाकुंभ में 20 दिनों में 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। वहीं देखिए, महाकुंभ में 2750 सीसीटीवी से भीड़ की मॉनिटरिंग हो रही है। गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। महाकुंभ में आज सोमवार को बसंत पंचमी का अमृत स्नान है और इसको देखते हुए 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया। 2750 सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी हो रही है। रविवार को भी 1 करोड़ 29 लाख के लगभग श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। सुप्रीम कोर्ट में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा उपाय की मांग को लेकर याचिका भी दायर की गई है और इस याचिका पर आज सुनवाई भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आपको मालूम ही होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। आप लोगों ने भी बजट के कई तरह के ऐलान के बारे में जानकारियां ले ली होगी। बजट में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, इसको लेकर आपने अपडेट ले लिया होगा। अब आपको यहाँ पर आज हम बता रहे हैं कि ये बजट आखिर लोगों को कैसा लगा, जनता की इसमें क्या राय रही है, आम लोगों की इसमें क्या राय है। एक ऑनलाइन सर्वे हुआ है जिसमें 64% लोगों ने इस बजट को अच्छा बताया है और 17% का कहना है कि ये सामान्य बजट है। इसके अलावा सबसे ज्यादा फायदा किस वर्ग को मिला? मध्यम वर्ग को 57%, किसान वर्ग को 24%, व्यापारियों को 17% और युवाओं को 2% फायदा मिलने का सर्वे में रिजल्ट सामने आया है। वहीं क्या एमएसएमई को पर्याप्त राहत मिली है? 36% लोगों ने हाँ कहा और 64% लोगों ने नहीं कहा है। वहीं देखिए, क्या बजट घोषणाओं से रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी? 74% ने हाँ में जवाब दिया और 26% ने नहीं में जवाब दिया। इसके अलावा जो इनकम टैक्स यानी आयकर में राहत दी गई है उसे लोगों ने कैसा माना है? 80% लोगों ने कहा कि ये पर्याप्त है और 20% ने कहा कि ये कम है और बढ़ानी चाहिए। वैसे इस बजट को लेकर आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की एक नई लिस्ट आई है और इस लिस्ट में भारत टॉप 10 में भी नहीं है। फोर्ब्स की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट से भारत बाहर हो गया है। 2025 की इस नई लिस्ट में टॉप 10 में शीर्ष पर यानी पहले नंबर पर अमेरिका है, वहीं 10वें नंबर पर इजराइल का नाम है। हालांकि भारत को टॉप 10 से बाहर रखने पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फोर्ब्स का अपना दावा है कि वह रैंकिंग जारी करते समय कई पैरामीटर पर जांच करता है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश इंडिया को टॉप 10 से बाहर करने का औचित्य नजर नहीं आता। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों की फोर्ब्स ने इस तरह से लिस्ट बनाई है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे रूस, चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, 5वें नंबर पर जर्मनी, 6ठे नंबर पर दक्षिण कोरिया, 7वें नंबर पर फ्रांस है, 8वें नंबर पर जापान, 9वें नंबर पर सऊदी अरब और 10वें नंबर पर इजराइल का नाम है। फरवरी 2025 तक भारत सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। वैसे आपको बताएं, भारत दुनिया की जीडीपी रैंकिंग में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद 5वें स्थान पर है। बड़ी खबर देखिए, अवैध प्रवासियों पर मोदी सरकार लगाम लगाएगी। संसद के बजट सत्र में बिल पेश करने वाली है। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार अवैध घुसपैठ और अप्रवास पर शिकंजा कसने की बड़ी तैयारी कर रही है और खबर है कि इस बाबत संसद के इस बजट सत्र में अप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। वही देखिए, राजस्थान में भूकंप आया, बीकानेर में धरती हिली। बीकानेर में रविवार दोपहर 12:58 पर यह भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 72 किलोमीटर दूर जसरासर के मेहरामसर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा। अचानक आए इस भूकंप के झटकों से लोग सहम गए और एक दूसरे को कॉल करने लगे। कहीं से भी किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। इस भूकंप की तीव्रता 3.6 की थी। वही देखिए, बड़ी खबर, विश्व प्रसिद्ध और उत्तराखंड में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खुलने की तिथि नरेंद्र नगर
राजमहल में तय कर दी गई है। परंपरा के अनुसार रविवार को टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में पूजा अर्चना हुई। साथ ही श्री बद्रीनाथ जी धाम के कपाट आगामी 4 मई को सुबह 6 बजे खोले जाने की घोषणा की गई। वहीं बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के विज्ञान और तकनीक और युवा सेवाओं और खेल मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उम्मीद है कि वह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देगी। उन्होंने सोनमर्ग में पहली स्नो स्कीइंग कोर्स का भी उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और केंद्र सरकार हमें राज्य का दर्जा जरूर देगी। उमर सरकार के मंत्री जी ने इस तरह से बात कही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। सऊदी अरब में विदेशियों पर बड़ी कार्रवाई, 10,000 को वापस भेजा गया, 21,000 से ज्यादा गिरफ्तार। दरअसल सऊदी अरब ने पिछले सप्ताह अवैध निवास, श्रम और सीमा उल्लंघन पर कार्रवाई के तहत 10,000 विदेशियों को निर्वासित किया है। इसके साथ ही 21,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी किए गए। वहीं 18 लोगों पर अवैध निवासियों को सहायता करने का आरोप भी है। सऊदी अरब ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और दिल्ली में चुनाव के बीच कांग्रेस ने ईगल ग्रुप का गठन किया है और ये ग्रुप चुनाव पर बारीकी से नजर रखेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव और उससे पहले के चुनाव में गड़बड़ियों के आरोपों की जांच भी करेगी और पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कांग्रेस ने इस तरह से बड़ा फैसला लिया है। वही देखिए, इंडोनेशिया में भगवान मुरुगन मंदिर का निर्माण दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी विरासत का नया स्वर्णिम अध्याय है। पीएम मोदी ने बात कही है। दरअसल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान मुरुगन के मंदिर निर्माण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को खुशी जताई है और भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते ऐतिहासिक बताए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, 15 फरवरी को संसद में होगी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की स्क्रीनिंग। अर्जुन अग्रवाल ने कहा कि इस पहल से हम बेहद सम्मानित हैं। यानी इस फिल्म को संसद में दिखाया जाएगा और इस फिल्म की स्क्रीनिंग 15 फरवरी को होगी। ये खास स्क्रीनिंग फिल्म के सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को दिखाने के साथ साथ भारत और जापान के गहरे रिश्ते का भी जश्न मनाती है। वही देखिए, अफ्रीकी देश गाना की संसद में इस हफ्ते काफी उठापटक भी देखने को मिली है। एक बैठक के दौरान तो सांसदों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर हमला तक करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अफ्रीकी देश गाना की संसद में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा कि अफ्रीकी देश गाना की संसद में इस सप्ताह जबरदस्त हंगामा हुआ है। बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने बजट में आम जनता को राहत देते हुए 12 लाख तक के आय पर कर से छूट दी है। वहीं इस पर सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने जानकारी दी और बताया कि नई कर व्यवस्था को 90% से ज्यादा आयकरदाता अपनाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल नई कर व्यवस्था में 75% आयकरदाता शामिल है। वही देखिए, अब व्यापारियों को राहत मिलेगी। सरकार ने कस्टम आकलन की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्रालय ने बजट में कहा कि अब आयात और निर्यात खेपों के अनंतिम आकलन को 2 साल के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा, जिसे 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही अपडेट खबर देखिए, मकान मालिक द्वारा दुकान खाली कराए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किराएदार को तगड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने किराएदार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निजी कार्य या व्यवसाय के लिए मकान मालिक का किराएदार से दुकान खाली करवाना सद्भावनापूर्ण कार्य है। पिता अपने बेटे को स्वतंत्र व्यवसाय कराना चाहता है, इसलिए किराएदार से दुकान को खाली करवाना एक सद्भावनापूर्ण आवश्यकता है जो किराएदार की बेदखली को उचित ठहराती है। वहीं आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। महिला कानूनों के दुरुपयोग पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली दंगों पर बनी फिल्म पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म 2020 दिल्ली पर रोक की मांग करने वाली याचिका का निस्तारण करते हुए कहा है कि अभी ये याचिका प्री मैच्योर है, क्योंकि इस फिल्म को भी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। और मेटा के स्वामित्व वाले लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लगभग 100 पत्रकारों और सिविल सोसाइटी मेंबर्स को हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक इजरायली कंपनी पैरागोन सॉल्यूशंस के स्वामित्व वाले स्पाईवेयर द्वारा निशाना बनाया गया। कंपनी ने यह आरोप शुक्रवार को लगाया। वहीं व्हाट्सएप ने प्रभावित यूजर्स को भी इसकी सूचना दे दी है। यानी व्हाट्सएप ने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले लगभग 100 पत्रकारों और सिविल सोसाइटी मेंबर्स को एक इजरायली साइबर सिक्योरिटी फर्म पैरागोन सॉल्यूशंस द्वारा डेवलप स्पाईवेयर ने टारगेट किया था। द गार्जियन ने शुक्रवार को अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी है कि व्हाट्सएप ने प्रभावित यूजर को सूचना दे दिया है और हाई कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि कुछ डिवाइसेज अटैक से कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। एक्चुअल में इस हैकिंग के पीछे कौन सी संस्था है, इसकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अगर आप भी बिटकॉइन, इथेरियम या किसी भी और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो सरकार को इसके बारे में पता चल जाएगा। सरकार क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर निगरानी बढ़ाने के उपाय पर इस बार बजट में ऐलान कर चुकी है। बजट में सरकार ने बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज जैसी इकाइयों के लिए एक बाध्यकारी नियम बना दिया है। इससे आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर सरकार की हमेशा पैनी नजर रहेगी। यानी बजट के हिसाब से अब बैंकों और क्रिप्टो एक्सचेंज को नियमित तौर पर पहले किए गए और फ्यूचर में क्रिप्टो एसेट के लिए होने वाले ट्रांजैक्शंस की डिटेल देनी होगी। इसके अलावा बजट में एक और बड़ा बदलाव किया गया है, यानी अब वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा को बदला गया है। इसके बाद अब क्रिप्टो जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाली एसेट को इसमें शामिल किया जाएगा। राहत की बात है कि बजट 2025 में सरकार ने क्रिप्टो एसेट को लेकर जो भी बदलाव किए हैं वे सभी प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए अब नेपाल और चीन जाने की जरूरत नहीं। पिथौरागढ़ रूट पर
पर नितिन गडकरी जी ने अपडेट दिया है। उन्होंने इस रास्ते के निर्माण का कार्य 1 साल में पूरा होने की बात कही है और ऐसे में अब श्रद्धालुओं को लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और यात्रा में आने वाली परेशानी से भी निजात मिल जाएगी। कैलाश मानसरोवर का नया रूट खुलने से यात्रियों को काफी आसानी रहेगी। अभी नेपाल और चीन के रास्ते कैलाश मानसरोवर पहुंचने में परेशानी आती है। वहीं देखिए नासा ने अद्भुत तस्वीरें शेयर की है। अंतरिक्ष के तूफान को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें सितारों, आकाश गंगा और अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर कर रही है। वहीं बड़ी खबर, तेलंगाना ने राज्य में कराए गए जातिगत सर्वे का डेटा जारी कर दिया है और इससे ये पता चलता है कि राज्य में कुल आबादी का जातिवार आंकड़ा सामने आ गया है। तेलंगाना सरकार के मुताबिक ये डेटा पिछड़ा वर्ग और अन्य वंचित समुदायों की वास्तविक स्थिति को समझने और उनके लिए नीति निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। तेलंगाना ने जातिगत सर्वे का डेटा जारी किया है। राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 1,64,00,000 बताई गई है। वहीं मुस्लिमों की कुल संख्या 44,57,000 है और इस डेटा की विस्तार से डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। वहीं अपडेट है कि तेलंगाना में 10 विधायकों ने बंद कमरे में बैठक की। सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। 10 विधायकों की अलग कमरे में बैठक के बाद वहाँ कांग्रेस आला कमान चिंतित हो गया है। बड़ी खबर देखिए, जम्मू और कश्मीर के पुंछ में जिला अस्पताल को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सुविधाओं से लैस किया गया है और यहाँ मरीजों को कई तरह की सुविधाएं फ्री में मिल रही हैं। ट्रंप के नए टैरिफ में भारत का नाम नहीं, चीन, मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाया। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर एक्स्ट्रा 10 टैरिफ का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने इस दौरान भारत का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने कई बार ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर से चेतावनी जारी करके सनसनी मचा दी है। उन्होंने कहा कि सोना, चांदी और बिटकॉइन में बड़ी गिरावट आ सकती है। उन्होंने इस गिरावट का कारण अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ नीतियों को बताया है। हालांकि इसमें उन्होंने लोगों को उम्मीद की किरण भी दिखाई है। सोना, चांदी और बिटकॉइन में गिरावट की आशंका जताई। आपको बताएं, कियोसाकी जिन्होंने ये चेतावनी दी है वो लेखक के साथ साथ निवेशक और कारोबारी भी हैं और वे अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो गिरावट है वो अच्छा मौका दिला सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ दिया, आसमान के पार पहुंचा क्रिप्टो करेंसी का बाजार। फिलहाल अपडेट है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। वहीं खबर है कि हमास से युद्ध विराम के बीच यूएस दौरे पर इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए। मंगलवार 4 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह के अपडेट हैं। चलिए बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली एनसीआर से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। प्रॉपर्टी की बिक्री में 6% की गिरावट आई है। एनसीआर रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म की ओर से ये बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वसंत पंचमी से मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया वसंत आने वाला है। दिल्ली वासी इस बार मोदी को सेवा का मौका दें। मोदी की गारंटी है कि वह उनकी परेशानी दूर करने के लिए अपने आप को खपा देंगे। दरअसल पीएम मोदी ने आरके पुरम में विकसित दिल्ली संकल्प रैली को संबोधित किया। संकल्प पत्र में किए गए वादों को मोदी की गारंटी बताकर उसे पूरा करने का विश्वास भी दिया। 8 फरवरी को बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक खाते में विश्व महिला दिवस तक 2500 रुपए भेजने की भी घोषणा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। वहीं अमित शाह ने लोगों से कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देंगे। बीजेपी सरकार दिल्ली में सीलबंद 13,000 दुकानों को भी खोलेंगे। वहीं अमित शाह ने इस मौके पर एक बार फिर से यमुना की सफाई का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी के बाद अमित शाह भी दिल्ली में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली चुनाव से जुड़ा अपडेट ही है। आम आदमी पार्टी ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पर मिलेगी हर महीने मिलने वाली बचत की जानकारियां। आम आदमी पार्टी ने रविवार को आपकी बचत.com नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल यानी वेबसाइट लॉन्च की। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि हम पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, लोगों में बहुत अच्छा माहौल है, जनता हमारे कामों को पसंद कर रही है। साथ ही बड़ी खबर दिल्ली से ही है। दिल्ली चुनाव से जुड़े अपडेट भी आप देख पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के लिए कितनी मुश्किल है जंगपुरा की चुनावी जंग। साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई तो बीजेपी से आए मनिंदर सिंह धीर ने 2000 से भी कम वोटों से कांग्रेस के तरविंदर सिंह मारवा से ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए छिनी थी। दक्षिण पूर्व दिल्ली की ये सीट इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट के बाद सबसे चर्चित सीट बनी हुई है और यहाँ पर जमीन पर कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है और इस बार जंगपुरा में सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। और वैसे देखें तो ऐतिहासिक रूप से भी ये सीट बेहद ही कम अंतर से हार जीत के लिए जानी जाती है। चलिए झारखंड से बड़ी खबर देखिए, केंद्र के साथ दो हाथ के मूड में हेमंत सरकार। झारखंड के लिए नया रोड मैप तैयार हुआ है। यूसीसी, सीए और एनआरसी पर भी महत्वपूर्ण फैसला। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जामुमो ने राज्य में बीजेपी के तमाम एजेंडे को नकारते हुए स्पष्ट किया कि झारखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी नहीं चलेगा। झारखंड के जिले में तेजी से फैल रही खतरनाक बीमारी, 96
संदिग्ध मरीज मिले हैं। डॉक्टरों ने भी अपील की है। दरअसल झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में कुष्ठ रोग के बढ़ते प्रकोप ने चिंताएं बढ़ाई है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत दूसरे दिन पूरे जिले में 66,697 लोगों की जांच की गई और इसमें 96 संदिग्ध मरीज मिले। इन संदिग्धों को अब नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच के लिए भेजा जाएगा। कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह से संभव है, इसलिए लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाएं। यह अभियान 14 फरवरी तक चल रहा है। चलिए, बिहार के प्रत्येक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में नया बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। यानी अब राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएगी। नोएडा ट्रैफिक से जुड़ी खबर देखिए। अब नोएडा के सड़कों पर होगा कम शोर। पुणे और बेंगलुरु की तर्ज पर साइलेंट जोन बनाए जाएंगे। हरियाणा में कब और कितने बनेंगे नए जिले? कैबिनेट सब कमेटी ने 4 तारीख को बैठक बुलाई है। दिल्ली चुनाव के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब कमेटी राज्य में नए जिले, तहसील और उप तहसीलों के गठन पर विचार करेगी और इसी के लिए कैबिनेट सब कमेटी की 4 फरवरी को बैठक भी बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगेगा। पशु तस्करों की जिलेवार लिस्ट बनाई जाएगी। हिस्ट्री सीट भी खुलेगी। उत्तर प्रदेश में पशु तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने यह बड़ा अभियान शुरू किया है। हर जिले में तस्करों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उनके खिलाफ हिस्ट्री सीट खोली जा रही है। पुलिस गुप्त तरीके से तस्करों की संपत्तियों का विवरण भी जुटा रही है और सरकार के इस अभियान से अब पशु तस्करों की कमर टूटने की उम्मीद है ना। और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब प्राथमिक स्तर पर तीसरी से 5वीं कक्षा तक के छात्र 7 विषयों की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, हमारे चारों ओर का संसार, कला, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 6ठी से 8वीं तक 9 विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही खेल जगत से बड़ी खबर देखिए। अंडर 19 विमेन्स T20 भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना है। साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। वहीं भारत ने 150 रन से 5वां T20 जीत लिया है। भारत ने इंग्लैंड को 150 रन के बड़े अंतर से 5वां T20 हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने बॉलिंग चुनी थी। चलिए, बड़ी खबर देखिए। अमृतपाल पर दर्ज सभी FIR हाईकोर्ट ने मांगी है। 17 फरवरी तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। गूगल ने चेतावनी दी है। 2500 करोड़ यूजर्स पर AI हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है। कुछ फर्जी ईमेल से आप सावधान रहें, क्योंकि साइबर स्कैमर्स बड़ी चालाकी और AI की मदद से लोगों को चुना लगा रहे हैं। UGC नेट दिसंबर की आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए लास्ट डेट आज है। इसके बाद फिर ऑब्जेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी। पंजाब से बड़ी खबर देखिए। अमेरिका भेजने के नाम पर एक व्यापारी से 50 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। फर्जी वीजा देकर दुबई भेज दिया। 5 लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज हुआ है। वहीं देखिए, राजस्थान के भरतपुर में एक साथ 90 लोगों के अचानक बीमार होने से गांव में हड़कंप मच गया। चारपाई और जमीन पर ही लेटा का इलाज शुरू किया गया। राजस्थान के भरतपुर जिले में रविवार को एक गांव में करीब 100 लोगों के अचानक से बीमार होने से हड़कंप मच गया। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोगों के बीमार होने पर डॉक्टरों की टीम गांव पहुंची। फिलहाल सभी बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। उल्टी दस्त की दिक्कतें इनको आई थी। चलिए, बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में भी रहस्यमय मौतें। दिल्ली एम्स की टीम राजौरी पहुंच गई है। 11 मरीजों से बातचीत भी की। राजौरी में अब तक 17 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यूट्यूब के 2 नए धमाकेदार फीचर लॉन्च हुए हैं। क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों को फायदा मिलेगा। पहला फीचर यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़ा है। यूट्यूब अपने डेडिकेटेड कम्युनिटी स्पेस फीचर यानी कम्युनिटीज का विस्तार कर रहा है और इस फीचर की मदद से क्रिएटर्स अब सीधे ही अपने फैन से जुड़ सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा यूट्यूब ने वीडियो देखने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हुए एक नया 4x स्पीड वाला प्लेबैक फीचर रोल आउट किया है। यानी इस फीचर की मदद से अब यूट्यूब पर आप 4 गुना तेज स्पीड पर भी वीडियो देख पाएंगे। 4x वाला ऑप्शन भी दे दिया गया है। अगर आप यूट्यूब प्रीमियम यूजर और इस फीचर को आजमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूट्यूब एक्सपेरिमेंट पेज पर जाकर इसे मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। जापान यात्रा से लौटे सीएम मोहन यादव ने कहा, निवेश आकर्षित कर मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जापान के साथ मध्य प्रदेश के संबंध को और मजबूती मिलेगी, विशेष रूप से माइनिंग, एनर्जी, स्वास्थ्य और MSME क्षेत्र में उन्नत तकनीक का फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए जागरूकता प्रोग्राम भी चलेगा। मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम रोकने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू हो गया है जो 11 फरवरी तक चल रहा है। इस जागरूकता प्रोग्राम में जिलों में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को भी साइबर सुरक्षा से अवगत कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में अब एक सामान्य कैडर होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने सैद्धांतिक फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को पंचायत सचिव के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। यानी अब घर बैठे ऑनलाइन जरूरी प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। पंचायत सचिव के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परिवार नकल, विवाह प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं अब ई परिवार पोर्टल और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी और प्रदेश सरकार ने लोगों को पंचायतों में सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत। जनवरी की रोकी गई तनख्वाह जारी करेगी योगी सरकार, लेकिन ये शर्त रखी है, स्वयं मूल्यांकन न करने वाले कर्मचारियों को योगी सरकार ने 15 दिन की मोहलत दे दी है। सरकार की ओर से आदेश भी जारी हो गया है। हरियाणा से बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के किराएदारों को मकान बनाने
बनाने के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि लोन के रूप में दी जाती है और इसका उपयोग श्रमिक अपने मकान के निर्माण के लिए और घर के लिए कर सकते हैं और इस लोन की राशि को अगले 8 साल में भुगतान करना होता है। पंजीकृत श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सेबों पर नहीं बढ़ाया गया इंपोर्ट टैक्स, बागवान फिर से नाराज बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती से जुड़ी खबर देखिए, दौड़ परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक जारी हो गया है। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा में दौड़ के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए। ये कार्यक्रम 10 से 27 फरवरी के बीच होना है। SBI बैंक में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन की आज लास्ट डेट है। बैंक जॉब से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं देखिए, निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर आ रही है। एम्बेसी ग्रुप के स्वामित्व वाली ऑफिस शेयरिंग कंपनी वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट अपना IPO लाने जा रही है। कंपनी ने फंड जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल कर दिया है। इसके अलावा एक और अपडेट देखिए, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बाजार पर बजट के असर को समझने के लिए 1-2 दिन फिलहाल रुकने की जरूरत है। यानी कई लोगों के सवाल है कि आखिर बजट के बाद इस हफ्ते शेयर मार्केट कैसा रहने वाला है। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश हुआ। शनिवार होने के बावजूद भी उस दिन शेयर मार्केट खुला रहा। हालांकि बाजार में अधिक उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला था और ये सपाट बंद हो गया था। फिलहाल निवेशकों को बजट का विश्लेषण करने के लिए वीकेंड मिल गया है, लेकिन अब सवाल यही है कि इस हफ्ते शेयर मार्केट कैसा रहेगा। तो एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि इस हफ्ते शेयर बाजार का रुख ब्याज दर पर RBI के फैसले, कंपनियों की तिमाही आय और वैश्विक रुझानों से तय होगा। और विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि आम बजट का प्रभाव इस सप्ताह भी जारी रह सकता है। विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियां भी शेयर मार्केट को प्रभावित करेगी। कई सारी कंपनियों के इस हफ्ते में रिजल्ट भी आने वाले हैं, तिमाही रिजल्ट आएंगे और बाजार पर बजट का असर समझने के लिए फिलहाल 1-2 दिन रुकने की जरूरत बता रहे हैं। और कुछ अनुमान तो ये भी कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में इस हफ्ते तेजी का अनुमान है। बजट का असर, RBI पॉलिसी और कंपनियों के तिमाही नतीजे बाजार की चाल तय करेंगे। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 1.83 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। बैंकिंग शेयरों की खरीदारी सबसे ज्यादा रही। इसके अलावा मौसम से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी चल रहे हैं। मौसम ने करवट ली है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी और जम्मू में कोहरे से ठंड बढ़ गई है। कश्मीर में बर्फबारी होने और जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ने से ठंड बढ़ गई है। 10 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में भी आज से फिर कई इलाकों में बारिश का अलर्ट रहेगा। राजस्थान में मौसम में फिर से बदलाव शुरू हो गया है। रविवार को राजस्थान के कई शहरों में दोपहर को हल्के बादल छाए और धूप कमजोर रही। अब मौसम केंद्र जयपुर ने 3 फरवरी से प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने और उसके प्रभाव से 3 और 4 फरवरी को राजस्थान राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश में भी आज से 3 दिन कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट रहेगा। 3 फरवरी से वेस्ट यूपी के 23 शहरों में बारिश होने का अनुमान है। और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से ठंड फिर से बढ़ गई है और आज से फिर एक्टिव हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्ब और इसकी वजह से फिर 4 और 5 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं है। चलिए बड़ी खबर राजस्थान से देखिए, राजस्थान में एक साथ सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। राजस्थान के स्कूलों में आज बड़ा आयोजन होगा। राजस्थान के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में सुबह 9 बजे एक साथ सूर्य नमस्कार रखा गया है। सभी विद्यालयों में विद्यार्थी, शिक्षक और आमजन सोमवार को एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। बीमार या ऐसे विद्यार्थी या शिक्षक या अभिभावक जो हाल ही में किसी शल्य प्रक्रिया से गुजरे हों, वे इसका हिस्सा नहीं होंगे। राजस्थान में RS प्री परीक्षा संपन्न हो गई है। 55.65% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अभ्यर्थियों ने इस बार पेपर को कठिन बताया है। खास करके भारतीय सामान्य ज्ञान और आर्थिक सर्वेक्षण के पूछे गए सवाल काफी कठिन थे। वहीं खेल और खिलाड़ियों से संबंधित सवाल भी पेपर में पूछे गए। राजस्थान से जुड़ी खबर देखिए, फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ा अपडेट आ रहा है। राजस्थान के जयपुर जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 5 फरवरी से शिविर शुरू होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को जल्द ही लैपटॉप के लिए राशि मिलने वाली है और साथ ही वे स्टूडेंट जिन्होंने 12वीं में अपने सरकारी स्कूल में टॉप किया है, उन्हें भी सरकार स्कूटी देने जा रही है। वसंत पंचमी पर महाकाल मंदिर में आज विशेष आयोजन होगा। भस्म आरती में पीले बसंती फूल, संध्या आरती में गुलाल अर्पण का विधान होगा। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन भी तेज होता जा रहा है। 51 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 तारीख को सभी जिलों में धरना, 16 फरवरी को भोपाल में महारैली भी होगी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को 0% पर मिलेगा लोन, 100 जिलों पर मोदी सरकार का फोकस। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने बताया कि प्रदेश कृषि प्रधान है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों के लिए KCC लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक शून्य ब्याज दर पर किया गया है। कोई ब्याज नहीं देना होगा। उन्होंने ये बातें रायपुर के एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में कही है। वहीं बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, 11 फरवरी को नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, बेडनी गांव को सजाने में जुटे अधिकारी। पंजाब में स्कॉलरशिप के लिए 55.45 करोड़ रुपए जारी हुए। 86,583 पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलेगा और सीधे बैंक अकाउंट में राशि आने वाली है। वहीं देखिए, पंजाब हरियाणा में जमीन अधिग्रहण करेगा रेलवे। दिल्ली जम्मू रूट के लिए रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। पुणे की कंपनी ने सर्वे किया है, FSL ने रिपोर्ट सौंपी है। पंजाब और हरियाणा में नई रेल लाइन बिछाने के लिए जमीन अधिग्रहण
का काम शुरू किया जाएगा। ये रेलवे लाइन दिल्ली से जम्मू तक करीब 600 किलोमीटर में फैली होगी और ये नई रेलवे लाइन हरियाणा और पंजाब से होकर गुजरेगी, जिसमें कई राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा आसपास की जमीनों के रेट भी कई गुना बढ़ जाएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 3 फरवरी सोमवार को मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। वृष राशि वालों को बिजनेस में बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। मिथुन राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा दिन है। कर्क और सिंह राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए सुखद दिन रहने वाला है। मकर राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों की तारीफ हो सकती है और इनके अलावा बाकी राशियों के लिए समय सामान्य रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।